दोबारा बोल रहा हूँ भैया, नोट्स बना लीजिए, वरना बाद में ये हंसी नहीं है, केवल रोना निकलेगा जब एग्जाम टाइम आएंगे, कुछ नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है। जब आप देखोगे ना कि भाई चलो एक बार पढ़ के रिवाइज कर लेते हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ एक वर्ड समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब भी बोल रहा हूँ भैया, जो नहीं बना रहा, सारे नोट्स पढ़े हुए एक तरफ से, दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी, इसीलिए कह रहा हूँ नोट्स लगे हाथ बना लो, वरना दोबारा वीडियो देखोगे तब नोट्स बनाओगे, तब टाइम ज्यादा लगेगा। रोज 15 मिनट लगेंगे नोट्स वही कॉपी करने, 15 मिनट से भी कम लगते हैं कॉपी करने में। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। तो मैं कहां पे था, कहां तक रहा था? लीनियर मोमेंटम करा दिया था, इनर्शिया भी करा दिया था मेरे ख्याल से। मैंने बताया था भाई, प्लीज बोली नहीं कोई भी, मैंने आपको बताया था कि ये सब करा दिया था ना। अपने पास 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, ये भी बता दिया था मैंने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये करा दिया था। उसके बाद फिर ग्राफ बनाया था और ये बता दिया था इस ग्राफ का स्लोप ये देता है ना। ये तीनों ग्राफ बता दिए थे मैंने आपको। ठीक है भैया, और क्या था ठीक, उसके बाद फिर मैंने बताया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या बताया था? अब स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो भैया अपने पास, ठीक है, 3 लॉ है। पहला लॉ जो है वो सेम इनर्शिया को बताता है। क्या कहता है भैया? अगर किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाया तो वो बॉडी अपनी स्पीड को, अपनी स्टेट को, अपनी डायरेक्शन को कभी खुद से चेंज नहीं कर सकती। समझ गए भैया? तो फर्स्ट लॉ भी वही कहता है जो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लेंथी चलेगा और उसमें थ्योरी भी आपको ज्यादा लिखनी पड़ेगी। क्या कह रहा है भैया? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कह रहा है भैया, देखिए फर्स्ट लॉ यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो देखिए, कहता है भैया अगर कोई बॉडी, फर्स्ट लॉ से दैट अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो लगातार उसी स्टेट में बनी रहेगी। ठीक है भैया, एन एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन इट, मेक इट मूव। A chair laying on the floor will continue remain in there unless we are displaced it. ठीक है भैया, क्या कह रहा है भैया कि एक बॉडी है, ठीक है भैया, समझ में आई गया होगा क्या इसमें गणित लगाना। ठीक है भैया, कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट, रेस्ट वाली स्टेट को कभी खुद से चेंज नहीं करेगी। ठीक है भैया, और ना मोशन वाली स्टेट को खुद से चेंज करेगी, ना डायरेक्शन वाली स्टेट को खुद से चेंज करेगी। चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और फोर्स भी लगाओगे और तभी चेंज करेगा जब उसके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स आप लगा रहे हो। कोई बॉडी तभी अपनी स्टेट को चेंज करती है जब उसके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स आप लगाओ। अगर उसके इनर्शिया से कम फोर्स होगा आपका, तो भैया आप बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। समझ गया? मैंने आपको बताया था कि आपका फोर्स, अगर बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इनर्शिया के द्वारा लगाए गए फोर्स से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इनर्शिया आपके अगेंस्ट में हमेशा फोर्स लगाता है, हमेशा आपको अपोज करेगा। याद है? चलो आगे बढ़ते भैया। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है भैया, इसके 3 पार्ट है। पहला है भैया, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और वो फोर्स इनर्शिया से ज्यादा फोर्स ना लगाए। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है। सेकेंड, फर्स्ट पार्ट क्या? अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो पहले बता दिया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लो तो यहां से स्टार्ट हो गया। This law states that a body continues in state of rest, uniform motion or straight line unless it is compelled by some external force या चेंज। ठीक है भैया, जो उसको चेंज कर दे। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है भैया? अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स इतना कैपेबल ना हो कि उसकी स्टेट को, समझ गए भैया? ये हो गया पहला पार्ट। एक चेयर है, चेयर अपने आप पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर ऐसा फोर्स ना लगा। चींटी लगाती है, चींटी फोर्स नहीं लगाती क्या? लेकिन वो स्ट्रेट नहीं चेंज कर पाती। रीजन क्या है? क्योंकि चेयर के इनर्शिया से ज्यादा फोर्स वो नहीं लगा पा रही है। लेकिन हम आसानी से चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इनर्शिया से द्वारा लगाया गया फोर्स से क्या है? ज्यादा है। ठीक है भैया, सेकंड पार्ट क्या करे भैया? अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो लगातार क्या करेगी? ये वाला एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलता। आपने देखा होगा साइकिल चलती रहती है, अपने आप ही रुक जाती है। क्यों भाई?
देखिए एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइकिल चलती रहती है, अपने आप रुक जाती है भैया, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, फिर भी क्या दिक्कत है? लॉ तो ये कहता है ना कि बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यहां पर कोई फोर्स भी लग रहा, फिर भी रुक जा रही है भैया। वहां पर एक फोर्स है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगती है और वो बॉडी मोशन को हमेशा ही क्या करती है? अपोज करती रहती है। अगर आप फ्रिक्शन हटा करके स्पेस में चले जाओ जहां पर किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां पर एक बॉडी को फेंक दोगे तो लगातार क्या होती है भैया? आप कॉमेट स्टेरॉइड्स वगैरह देखते होगे भैया, वो जब से सोलर सिस्टम बना है ना, तब से ही वो चल रहे हैं और आज तक चलते रहे, आगे भी चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रोकने वाला उनको है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसलिए उनकी मोशन लगातार बनी पड़ी है। धरती पर ऐसा नहीं होता, धरती पर फ्रिक्शन है जो कि क्या करता है? उनकी स्पीड को धीरे धीरे स्लो डाउन कर देता है। अर्षित, अगर तेरे अंदर शर्म है तो ध्यान दे मेरी बात को, ठीक है? समझ गए भैया? तो कहता है भैया, a body in motion continues moving in a straight path with a uniform speed. This part seems that the contrary to our everyday experience. कह रहा है भैया थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शनल पार्ट है, हमारी डेली लाइफ में वाला पार्ट दिखता नहीं। कहां दिखेगा? कहां पे? स्पेस में, ठीक है। A rolling ball comes to rest on the rough ground. This is because the force of friction. The ball moves through a large distance on a smooth floor. अगर आपको ये थोड़ा सा देखना एग्जांपल, तो आप उस बॉल को जो खुरदुरे प्लेन में छोड़ रखी है उसको स्मूथ प्लेन में छोड़ कर देखो, तो वहां पे ज्यादा दूर जाएगी, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। तो रोकने वाला फोर्स कम हो गया तो काफी देर तक अपने इनर्शिया को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन ठीक है भैया, और स्पेस में तो ज्यादा फ्रिक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है भैया? लगातार चलती रहती है, ठीक है भैया। इफ द फ्रिक्शन वर जीरो, तो भैया बॉडी क्या होगी? कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी। द बॉल वुड कंटिन्यू इट्स मोशन फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या होगी भैया? समझ गए भैया? और यहां पर यह भी लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज ऑल्सो इंडिकेट्स दैट टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड मूविंग। अगर बॉडी की स्पीड को बढ़ाना है और घटाना है तो दोनों ही केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बगैर फोर्स लगाए ना तो बॉडी की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, ना ही फोर्स बगैर लगाए बॉडी की स्पीड को बढ़ाना होगा तो मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, बॉडी की स्पीड को घटाना होगा तो मोशन के विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। समझ गए भैया? याद है? ये सब तो पता ही होगा, ये तो डेली लाइफ की बातें हैं यार। लॉस ऑफ मोशन क्या है? एक ऐसा चैप्टर जो सबसे हार्ड माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में सबसे आसान चैप्टर है। आप इसको फील कर सकते हो, इस चैप्टर को एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। रोज के आगे थोड़ी कैलकुलेशन होगी जो भयानक होती जाएगी, लेकिन मैं आप गारंटी दे रहा हूं वो कैलकुलेशन भी एकदम टुच्ची होगी। बस आप स्टार्टिंग से लेके चलो। और दोबारा बोल रहा हूं भैया, अभी मेरी बात को उतना ही सीरियस लेना, फोन को सीरियस मत ले, मेरी बात को ले, ठीक है? नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, एक वर्ड समझ में नहीं आएगा, मैं अभी बोल रहा हूं, बाद में कोई बोलने वाला रहेगा, बाद में ही रहोगे भैया क्या काश साथ साथ में नोट्स बना लिए होते, सारे क्वेश्चन किए होते, केवल नोट्स पढ़ने की जरूरत थी। आप इतनी मोटी बुक देख के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको पतली सी बुक जिसमें सारी चीजें रखी है उसे देख के कॉन्फिडेंस आएगा, आराम से तैयारी कर लोगे, हो जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा। इसीलिए भैया डिले मत करो, नोट्स बनाना चालू कर दो। जिसके नोट्स नहीं बने वो एक दिन बैठ करके बना ले। समझ गया भैया? नोट्स बहुत जरूरी है, पहले बता रहा हूं, ठीक है भैया। थर्ड पार्ट क्या कहता है भैया? अगर बॉडी सीधी लाइन में चल रही है तो सीधी लाइन में ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसको कोई फोर्स ना करके उसकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। ठीक है भैया? समझ गया? यही कह रहा है भैया, इसके बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, इसको केवल यहीं तक कॉपी करना है आपको। अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड, ठीक है, ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, बाय इटसेल्फ। अपने आप से कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। चेंज करना, चेंज आपको बताया है मैंने आपको कि चेंज, डायरेक्शन चेंज करना भी क्या होता है भैया? डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। क्योंकि आपको पता है जहां पर डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होती है? चेंज ही होगी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज होने मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। यानी बगैर फोर्स के डायरेक्शन भी चेंज। ये ध्यान रखना। देखो कितना माइनर सा लिंक था, लेकिन ये बात आपको पता थी, लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाते, मैं बोलता। ठीक है भैया? चलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं आ गया मैंने? ठीक है, अभी नोट कर रहा है? अरे भाई नोट्स तो ठीक है, अच्छा खुद से लिख रहा है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। डिफाइन, ये आपको शो करना है कि फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स क्या है? तो भैया फोर्स क्या है जो बॉडी की स्टेट को, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया कि अगर मैंने फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी अपनी स्टेट को कभी चेंज, रेस्ट में है तो, मोशन में है तो, सीधा चल रही है तो, चेंज करना है तो क्या चाहिए? तो फोर्स को डिफाइन कर दिया हमने ऐसे, कैसे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको क्या कर देगी? मोशन में है तो क्या कर देगी? तो डिफाइन कर दिया फोर्स। कुछ है इसमें? ये सेव कर देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। तो भैया ध्यान रखना, यहाँ आपका कुछ भी लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना आपको केवल, ठीक है भैया। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला टॉपिक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स is an external agency which change the state of body। फोर्स क्या है भैया? एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को क्या करता है? चेंज कर देता है। रेस्ट में होती है तो उसे क्या करेगा? मोशन में ला देगा। फोर्स लगाओगे, मोशन में है तो क्या करेगी? रेस्ट में ला देगा। और डायरेक्शन को क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंसी जो बॉडी की स्टेट को, कौन सी स्टेट को? इनिशियल स्टेट को चेंज कर देता है। बॉडी की अगर इनिशियल स्टेट रेस्ट में होगी तो उसको क्या ला देगा? मोशन। कंडीशन यही है कि फोर्स कैपेबल होना चाहिए, वो इनर्शिया के द्वारा लगाया गया फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद ये हो गया, ठीक है। ठीक है, फोर्स डिफाइन इनर्शिया। फोर्स क्या करता है भैया? लॉ ऑफ इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। सॉरी, फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। ठीक है भैया, हो गया था ना, मैंने सेव कर दिया था ना इसको, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया? अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। ठीक है भैया, इनर्शिया क्या कहता है? फर्स्ट लॉ तो अगर, चलो सॉरी, इनर्शिया मैंने बोल दिया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया? बॉडी मोशन में है तो, रेस्ट में है तो, सीधा चल रही है तो, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स। अब इनर्शिया क्या कहता है? बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। सेम बात ही तो बोल रहा है कि भैया कोई भी बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी क्या कर रहा है भैया? डिफाइन कर रहा है। तो देखिए भैया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई प्लीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये वाला निकल लेना, टॉपिक ये है आपका, सुन लीजिए भैया, टॉपिक ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज in its state of rest or uniform motion unless an external force act on it। समझ गए भैया? फर्स्ट लॉ यही कहता है ना भैया कि हमेशा कोई बॉडी क्या होगी भैया? अपनी इनिशियल स्टेट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। दिस शोज दैट अ बॉडी बाय इटसेल्फ कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म। देखिए भैया, सुन लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है भैया, दिस is the inability of body to change its state of rest or uniform motion along the straight line. This is called inertia of body. Thus first law define the inertia and hence, हाँ ठीक है, just first law define inertia, बस और कुछ नहीं। एक बार ही पढ़ो इसको, एक बार ही पढ़ो, जल्दी से आप पढ़ो, ठीक है। अब देखिए भैया, illustration of Newton first law of motion।
फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल है, ये इनर्शिया मतलब आप लॉ ऑफ इनर्शिया में भी इन एग्जांपल्स को लिख सकते हो। ठीक है, कहता है भैया पहला एग्जांपल किसका है भैया, एग्जांपल बेस्ड ऑन दी इनर्शिया ऑफ मोशन और सॉरी रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर एग्जांपल करने आ रहे हैं। देखिए भैया आपने देखा होगा व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड। जो राइडर होता है, जो एकदम से घोड़ा अगर भागना चालू होता है तो एकदम से राइडर क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। रीजन क्या है भैया, बड़ा सिंपल सा रीजन है, वही वाला रीजन है जो जब एकाएक बस चालू करती है तो जो बंदे खड़े होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भाई देखिए घोड़ा जब रनिंग करने लगता है तो आपका बॉटम वाला पार्ट क्या होता है, घोड़े की सरफेस के कांटेक्ट में होता है, तो वो क्या होता है, बॉटम वाला पार्ट क्या करता है, आगे चले आता है, घोड़े के साथ आगे चले आता है। ठीक है भैया, लेकिन अपर पार्ट क्या होता है भैया, इनर्शिया की वजह से ये रेस्ट में रहता है, ये पीछे रहता है और आप क्या होते हो, नीचे की तरफ लुढ़क जाते हो। ये इसका एग्जांपल और था, मैंने आपको बताया था कि बस में बैठा खड़ा हुआ आदमी एकाएक जब बस चलती है तो वो गिर जाता है। रीजन क्या है भैया, बॉटम वाला पार्ट बस के कांटेक्ट में था, ये मोशन में आकर के इसने अपने इनर्शिया चेंज कर दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से क्या हुआ, मोशन में आ गया। ठीक है भैया, लेकिन अपर वाला पार्ट मास ज्यादा था इसलिए जल्दी से अपने इनर्शिया को चेंज नहीं कर पाया, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही था, ये पीछे रह गया, पैर आगे ये पीछे और आप नीचे हो जाते हो। ठीक है भैया, तो चलो ये देखते हैं, इसका एग्जांपल है यहाँ पर लिखा हुआ, ये तो था कि एग्जांपल, इसका रीजन क्या है भैया, वही दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी राइडर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स कम्स इनटू मोशन। लोअर पार्ट क्या होता है भैया, मोशन में आता है, while upper part tends to remain at rest due to inertia of rest, due to inertia of rest की वजह से ये क्या होता है, रेस्ट में रहता है और आप नीचे की तरफ गिर जाते हो। दूसरा एग्जांपल है भैया, डस्ट जो होती है आपने देखा होगा घर में, ठीक है भैया, तो डस्ट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है, और लड़कियां बाल गीले कर लेती है फिर ऐसे झाड़ती है, वाला भी एग्जांपल। ठीक है, ये सारे एग्जांपल के ऊपर वैलिड है ये। रीजन क्या है भैया कि जब डस्ट दरी वरी देखी होगी आपने, दरी वरी बिछाने वाली दरी, ठीक है, पर्दे देखे होंगे, तो अब क्या होता है भैया कि वो पर्दों को ऐसा पकड़ा जाता है, पर्दे की जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं सबके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो जिसके पास मास है उसके पास क्या होगा, इनर्शिया भी होगा, और सबका इनर्शिया क्या है भैया, रेस्ट में। एकाएक आपने डंडे से पेला उसको खींच के, अब क्या होता है भैया, उस डंडे के प्रहार से क्या होता है भैया, दरी के पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, और वो क्या होता है, दरी आगे निकल जाती है। लेकिन डस्ट पार्टिकल के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, वो वहीं पर रह जाते हैं, दरी क्या होती है, आगे निकल जाती है, फिर उसके बाद वो नीचे जड़ जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा भैया, आम जो पेड़ की डाली होती है उसमें अगर आम निकाल तोड़ने होते हैं तो आप जर्क मार देते हो और जल्दी से आम क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, आपने दिन देखा होगा आम में तो होता है ऐसा। ठीक है, तो रीजन क्या होता है भैया, जो आम होते हैं उन सबके पास क्या होता है, मास होता है, पत्तों के पास भी क्या होता है, मास होता है, लेकिन जब एकाएक जर्क मारते हो तो मास की वजह से उनके पास क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। ठीक है, अगर आप ऐसे धीरे धीरे से करके उसको जर्क दोगे तो नहीं टूटता, लेकिन एकाएक जर्क दोगे ना तो टूट जाता। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भैया हर जितने पत्ते थे, डाली थी, मतलब वो था, फल था, उन सबके पास क्या था, मास था, मास की वजह से क्या होगा, इनर्शिया, कौन सा इनर्शिया था, रेस्ट था। एकाएक आपने जर्क दिया, डाली तो मोशन में आ गई, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो सब क्या हो गए भैया, रेस्ट में थे, इसलिए वो पत्ते क्या हो गए भैया, पत्ते और फल फूल क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है भैया, तो ये सब एग्जाम्पल है इसके। सेकेंड एग्जाम्पल है, डस्ट इज रिमूव फ्रॉम द हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक। कह रहा भैया जब आप एक स्टिक से पीटते हो तो क्या होता है भैया, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दरी से बाहर निकल जाते हैं। रीजन पता है, रीजन वही, डस्ट पार्टिकल के पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बीट करते हो जब आप उसको स्टिक से तो दरी के पास क्या आता है, मोशन, मोशन की वजह से क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं, अलग हो जाते हैं। समझ गया भैया, समझ गए, कॉपी कर लेंगे। अभी देखो ये चैप्टर भी अब आप सोच रहे हो ये केवल थ्योरी है, लेकिन जब इसमें कैलकुलेशन आएगी ना, मजेदार कैलकुलेशन है इसकी, देखिए। ठीक है, कह रहा भैया भाई थर्ड एग्जांपल वही लिखा हुआ है, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ट्री इट्स फ्रूट एंड ड्राई लीव्स फॉल्स डाउनवर्ड। समझ गया भैया, रीजन क्या है भैया, ऑन शेकिंग द ब्रांच comes into motion while the dry fruits and leaves tends to remain at rest due to inertia of rest and get separate। समझ गए भैया, इस वजह से अलग हो जाते हैं। Coins falls into the
टम्बलर व्हेन द कार्ड्स इज गिवन टू सडन जर्क। देखा होगा आपने कि भैया एक गिलास लेते हैं, गिलास के ऊपर गत्ता रखते हैं, स्मूथ सा गत्ता, उसके ऊपर रखते हैं 5 रुपए का सिक्का, अब मारते हैं उसमें ऐसा नाखून से खींच के, गत्ता चला आता है आगे और कॉइन चला आता है गिलास के अंदर। क्यों? सिंपल सा कि भैया आपने फोर्स किसको लगाया? गत्ते के ऊपर लगाया, फोर्स लगाया तो क्या होगा? मोशन में आ गया और निकल गया, अपनी स्ट्रेट चेंज कर ली। लेकिन आपको पता है भैया कि जो कॉइन था उसके पास मास था, इनर्शिया था, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रह गया और वहीं पर रह गया। आपको पता उसके नीचे क्या था? पहले गत्ता था, इसलिए वो रुका था, गत्ता चला गया नीचे से तो कहां चलाएगा? ग्लास के अंदर। आपने कर रखा होगा इसे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको जड़त्व कहते हैं, जड़त्व, ठीक है। कह रहे भैया कॉइन्स फॉल्स इनटू द टम्बलर व्हेन द कार्ड इज गिवन टू सडन जर्क। समझ गए भैया? रीजन क्या है भैया? प्लेस ऑफ 5 रुपए, 5 रुपए इसने भी रखे हैं, देखो, कॉइन ऑन प्लेइंग द कार्ड, प्लेइंग का है पत्ता, ये वाला ताश, कवरिंग अ ग्लास टम्बलर, ग्लास के मुंह को कवर कर ले, ठीक है। गिव द सडन जर्क टू द कार्ड, भाई प्लीज, the card flies off and the coin drop into the tumbler. This is because the coin tends to remain at rest due to inertia of rest. समझ गए भैया? इतने एग्जांपल सफिशिएंट है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो अब आते हैं भैया इनर्शिया ऑफ मोशन पे। उतने एग्जांपल बहुत हैं, सबके एक ही रीजन है, सबका वही रीजन है, एक एग्जांपल कर लोगे सबका रीजन वही होगा। ये भूमिका होगी मुझे लग रहा है, हाँ भाई। और रिकॉर्डिंग तो कर रखी है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनर्शिया बेस्ड ऑन द मोशन, कोई चीज मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी, कब तक? और वो फोर्स कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखिए भैया, व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप, तब भी क्या होगे? आप आगे गिर जाओगे। रीजन क्या है भैया? बड़ा सिंपल है कि भैया आपका बॉटम पार्ट हॉर्स के साथ तुरंत क्या होगा? रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट क्या होगा भैया? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे बढ़ जाएगा और आप नीचे गिर जाओगे। अगला क्या है भैया? अ पर्सन गेटिंग आउट फ्रॉम द मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बड़ा सिंपल है भैया, ये ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है, ये चीजें महिलाओं के साथ होती है क्योंकि उनको बस से उतरने का, बस में चढ़ने का कोई ढंग नहीं होता। नहीं, आप देखना, मैं ये नहीं बता रहा, स्कूटी भी पैर से रुकती है जबकि ब्रेक होती है, ठीक है। स्कूटी भी पैर से रुकती है जबकि ब्रेक होती है, दोनों पैर आगे लगा देती है, सुन दो। और स्कूटी का भी जब चालू करती है, किक मारती है तो एक्सीलेटर देके चालू करती है स्कूटी को भी, ठीक है। चलो छोड़ो, ये तारीफें हो रही थी, लेकिन अब देखिए सुन लीजिए, नहीं आजकल की लड़कियां थोड़ी हो गई है, लड़के ऐसे हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए भैया वाली वीडियो देखिए, इसमें एक लड़की एक्सीलरेटर देती है, उसको स्कूटी यूं करके फिर उल्टा रिवर्स करके आती, भाई बड़ी बढ़िया वीडियो लगती है मेरे को, जिसमें वो भाई अलग ही एकदम स्टंट मारती लड़की, स्कूटी यूं करके एक्सीलरेटर दिया, दीवार पे गई, दीवार से यूं करके आगे एकदम नीचे आ गई थी। और वो देखिए एक बार एक लड़की गिरती है, उसके बाद एक अंकल आते हैं उसको उठाने के लिए, फिर उठती है, फिर अंकल को ठोकती है, फिर अंकल उठाते हैं, फिर अंकल को ठोकती है। अंकल कहते तुम मरी जाए, काम कर, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा भैया होता क्या है, रीजन क्या है? बड़ा सिंपल सा रीजन है, जब बस आपकी मोशन में होती है, और देखिए लड़के जो होते हैं वो तो वो भी गिरते हैं, लेकिन 90% लड़कों को या आप जेंट्स को पता रहता है ये चीज का, ठीक है भैया, कि जब बस चल रही है ना, क्योंकि लड़के तो लगा रोज ही आते हैं बस में, लड़कियां कम निकलती हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा दुर्घटना होती है बेचारियों के साथ, कम स्कूटी चलाती हैं। अगर स्कूटी चलाती हुई लड़की के पीछे 2 कार वाले हॉर्न मार देना, वो वहीं रोक देगी गाड़ी, नहीं चलानी मुझे स्कूटी, अपनी चल रही है स्कूटी। तो देखिए भैया होता क्या है कि जब बस मोशन में होती है, बस है आगे की तरफ जा रही है, अब भैया आपकी बॉडी भी उसके साथ मोशन में थी, और आपकी बॉडी के पास कौन सा इनर्शिया था? इनर्शिया ऑफ मोशन, आगे की तरफ, ठीक है। और औरत जो होती है, या तो जो अनजान औरत ही क्यों बोले यार, औरत में तो सभी आएंगे ना फिर, ठीक है। कोई भी हो जिसको नहीं जानकारी है इस बारे में, वो डायरेक्टली क्या होता है? रुक जाता है, वो डायरेक्टली क्या होता है? जमीन पर अपने पैर गाड़ देता है। अब पैर गाड़ने के पैर तो आगे रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट क्या हुआ? मोशन में, और आप कहां जाते हो? मुंह के बल नीचे गिर जाते हो। इसीलिए हमेशा उतरते वक्त, सुन लो लड़की ध्यान से,
इसलिए जब भी आप बस वगैरह से उतरो तो ये ध्यान रखना कि आपको हमेशा बस की मोशन की डायरेक्शन में ही उतरना, वो भी चलते हुए, ठीक है। क्योंकि जब चलते रहोगे ना तो एकाएक क्या होता है भैया, आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी, धीरे धीरे करके इनर्शिया ज्यादा दिक्कत नहीं करता, जो धीरे धीरे चेंज आता है, लेकिन एकदम से चेंज आता है तो इनर्शिया बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए भैया ध्यान रखना कि एकदम से नहीं रुकना है, और हमेशा रुकना किसकी डायरेक्शन में, उतरना की बस की मोशन की डायरेक्शन में, ठीक है भैया। इसलिए आपने ड्राइवर को भी देखा होगा, जब भी औरतें उतरने लगती है ना तो पूरी बस रोक के उतारता हो, और लड़के उतरते हैं ना तो हल्का फुल्का चलती रहती है, देखा होगा आपने। अभी बाहर निकलो कभी, है नहीं बोलते यार, सामने से आगे से उतरते हैं, तभी तभी तो ये नियम बना कि आगे से उतरना है, पीछे से नहीं उतरना। देखिए भैया ऐसी बिल्कुल सेम भाई प्लीज, ऐसी बिल्कुल। चलो ये तो देखा ही होगा आपने, एथलीट देखा होगा जो रनिंग वगैरह करते हैं। अब होता क्या भाई प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए भाई प्लीज, जो आए अभिनव एथलीट वगैरह होते हैं वो भागते हैं, और फिनिशिंग लाइन के बाद भी क्या होते हैं भैया, भागते रहते हैं बेचारे, क्या जरूरत है भागने की, रुक जाओ भाई फिनिश हो चुका है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जब वो फिनिशिंग लाइन पे पार करते हैं ना, अगर एकाएक रुक जाएंगे तो पैर तो रुक जाएगा उनका जमीन के साथ, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट क्या मोशन में होगा, जिसकी वजह से नक्की फक्की क्या होती होंगी, फूट सकती है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एथलीट क्या होते हैं, फिनिशिंग लाइन के बाद भी थोड़ा सा भागते हैं। समझ गए भैया। हुसैन बोल्ट देखा है, हुसैन बोल्ट को नहीं जानते हो कि लड़कियां नहीं जानती ना, मैं बताता हूँ। हुसैन बोल्ट 2010 में सबसे तेज रनिंग करने, अब तक तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। 100 मीटर करीबन नहीं तो 9.5 सेकंड में उसने कंप्लीट कर लिया था, बहुत तेज भागता था, आंधी था आंधी, ठीक है। अब छोड़ दिया उसने, रिटायर। माइकल फेल्प्स को जानते हो, माइकल फेल्प्स एक ऐसा बंदा है जिसने अकेले दम पर लगातार 11 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं स्विमिंग में। उसकी पूरी बॉडी ऐसी मछली की तरह थी, कोई नहीं उसके टक्कर, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो स्विमिंग का, वो हमेशा नंबर 1 पे ही रहता था। अमेरिका में अकेला था वो जो 12 गोल्ड मेडल अकेले ले आता था, अकेले ले आता था भाई, वो सारे डिपार्टमेंट में सब में नंबर 1 रहता माइकल फेल्प्स। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा भैया देखिए सुन लीजिए, ये वाला आपने देखा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस पे, इस वाले ये वाला नहीं करना, ये वाला एग्जांपल आप नहीं करना, ठीक है। अगले वाला एग्जांपल आते हैं, अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सब चीजों को, ये वाला एग्जांपल आप बेकार है, रिपीट कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, तभी तो उसे अंडरलाइन नहीं कर रखा। ये कह रहा है भैया अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन मूविंग ट्रेन कम्स बैक इनटू द थ्रोअर हैंड। समझे इसका मतलब कि अगर आप मूविंग ट्रेन छोड़ो ना, किसी भी चीज में जो चीज मूव कर रही है और उसमें आप बैठे हो, बॉल वगैरह ऊपर फेंकते हो तो बॉल वापस ही आपके हाथ में आगे गिरती है नहीं गिरती। आपने कभी सोचा है कि भैया हम तो चल रहे हैं ना, हम तो बॉल से आगे निकल जाना चाहिए, बॉल चली जानी चाहिए पीछे, नहीं सोचा कभी आपने। अब जहां जिसमें आप बैठ करके बॉल उछाल रहे हो वो चीज तो मोशन में है ना, तो आप भी उसके साथ मोशन में। तो आपने जब बॉल उछाली तो बॉल तो पीछे रहनी चाहिए और आप आगे निकलनी चाहिए, लेकिन आपके हाथ में क्यों गिरती है? रीजन क्या है भैया? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही बात है भैया। जब आप बॉल आपके हाथ में थी तो उसके पास भी वही वेलोसिटी थी जो आपकी वेलोसिटी थी, जो गाड़ी की वेलोसिटी थी। अब देख लीजिए, ऐसे में अगर मैं इस बॉल इसको उठाता हूँ ऐसे चलते चलते में, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे हाथ में ही आगे गिरा, लेकिन ये मेरे साथ क्या कर रहा था, आगे भी बढ़ रहा था, ऐसे करके आगे भी बढ़ रहा था। इसलिए आपको, तो यही रीजन है कि वो चीजें क्या होती है आपके हाथ में गिरती है, क्योंकि उन चीजों की वेलोसिटी भी उतनी होती है जितनी तेजी से आप जा रहे होते हो। उनके पास भी क्या होता है एक्चुअल में, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। क्या होता है? किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि आप भी एक्स के अलोंग चल रहे हो। आप वाई के अलोंग मोशन कर रहे हो तो एक्स का, आपको पता है ना वाई की मोशन एक्स पे कोई भी फर्क नहीं डालती। वाई की मोशन, वाई के अलोंग की जो भी मोशन होगी वो एक्स पे कोई फर्क नहीं डालेगी, एक्स के अलोंग की मोशन वाई पे कोई फर्क नहीं डालेगी। ये दोनों इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, समझ गए भैया। एक बॉडी ऐसे फेंक दो, ये केवल वाई के अलोंग चल रही है। एक बॉडी को ऐसे फेंक दो, ये एक्स के अलोंग चल रही है, ठीक है। लेकिन एक बॉडी को ऐसे फेंक दोगे एंगल से तो एक्स और वाई दोनों के अलोंग चलेगी, और यहाँ पर एक्स की मोशन वाई पे कोई फर्क नहीं डालेगी, वाई की मोशन एक्स पे कोई फर्क नहीं डालेगी। समझ गए भैया? चलो चलो अब देखिए भैया, तो वही लिखा हुआ है, अब अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपको जल्दी फटाफट। कह रहा भैया व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली, ये तो एग्जांपल हो गया। अब इसका रीजन क्या है सुन लीजिए भैया, एग्जांपल लिख लेना। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट लो से यहीं से आते हैं, इससे बनता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है भैया।
रीजन क्या भैया? दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ राइडर बॉडी, ठीक है भैया, विच इज इन कॉन्टेक्ट विद हॉर्स कम्स टू रेस्ट, तुरंत रेस्ट में आता है। भाई अपर पार्ट मूव करता रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ। अगला कह रहा है भैया, पर्सन गेटिंग आउट द मूविंग बस ट्रेन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द मैन जंप आउट। देखिए सुन लीजिए, अगर आदमी एकाएक उतरता है और अपने पैर को वहीं पर गड़ा देता है तो पैर तो आ जाता है रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट क्या होता है भैया? मोशन में। इसकी वजह से उसका थुत्थी उत्थी क्या होती है? फूट जाती है। समझ गया भैया? पूरा ही कॉपी कर लेना, करोगे आपको याद रहेगा, ये चीजें भूलती नहीं कभी भी, ठीक है। एथलीट, एथलीट क्यों चलता है भैया? ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी कह रहा है वो वाला, ये दूसरे एथलीट की बात कर रहा है, जंप करने वाले एथलीट की बात कर रहा है। कह रहा है भैया जो जंप करता है ना, पहले भाग के आता है खूब दूर से और उसके बाद फिर जंप करता है। रीजन क्या है भैया? अब जब भाग के आएगा तो उसके पास क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा। अब जब जंप करेगा तो उसका अपर पार्ट क्या होता है भैया? मोशन में रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा? वो काफी दूर तक आगे फेंका जाएगा। समझ गए? तो ये लिखा हुआ है, द इनर्शिया ऑफ मोशन गेन्ड बाय हिम द टाइम ऑफ जंपिंग एड्स टू हिट्स मस्कुलर एफर्ट एंड हेल्प्स टू हिम टू टेकिंग द लॉन्ग जंप। समझ गए भैया? जो उसने इनर्शिया ऑफ मोशन गेन किया उसकी वजह से क्या होता है? वो अपनी जंप को लंबी कर पाता है। समझ गया? अगला क्या कह रहा है? अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन मूविंग ट्रेन कम्स बैक इनटू द थ्रोअर हैंड, द बॉल एक्वायर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बताया ना आपको कैसे क्या एक्वायर करती है? क्योंकि आपकी गाड़ी हॉरिजॉन्टली चल रही है, ठीक है भैया, उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है, ठीक है, वो भी आगे चली जाती है। velocity of train and maintains its motion during upward motion and downward motion. This periods of ball covers the same horizontal distance as the train comes back into the thrower hand. कह रहा है भैया बॉल भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेती है जितना ट्रेन कर लेती है। ट्रेन इंसान कर लेता है, ट्रेन कर लेती है, तो इसलिए वो आपके हाथ में ही आके गिरती है। समझ गया भैया? ये क्या था? इनर्शिया ऑफ। अब देखिए कितना टाइम बचा अपने पास? 4 मिनट रैप्टा मार दूंगा अभी यहीं पे। हाँ क्यों? तो तेरी क्लास क्या सबकी होगी क्लास? इतना बड़ा नवाब नहीं है वो, समझ गया? यहां से उठ के जाएगा, मेरी क्लास छोड़ के वहां जाएगा, फट साले। अब देखिए भैया, यहां पर खेला सही होगा। क्या कह रहा है भैया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। भैया इसके एग्जांपल्स थोड़े थोड़े से अच्छे हैं, दिमाग लगाने वाले। देखिए कह रहा है भैया, एक पत्थर को जब आप लंगड़ में बैठ को घुमाते हो, देखा है? ऐसा लंगड़ बांधो और घुमाओ, ये करके ऐसा घुमाओ और एकाएक टूट गया रस्सी, तो जो लंगड़ होता है ना, पत्थर होता है, वो आप गोल नहीं घूमता, वो सीधा निकल जाता है। ऐसा मान लीजिए, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसा घुमा रहे हो आप इसको, और मान लीजिए ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है भैया? और ये पत्थर है जो घुमा रहे हो आप। अगर मान लीजिए रस्सी यहां पर टूट गई तो ये क्या होगा? ऐसे निकल जाएगा। ऐसे, ये ऐसे क्यों निकला? क्योंकि जब इस पॉइंट पर था, जब ए पॉइंट पर था पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? ये थी। तो आपको पता है ये अपनी ही डायरेक्शन में तो आगे बढ़ेगा। जब टूट जाएगी रस्सी तो ये एक ही ए पॉइंट पर जब टूटी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? अपवर्ड थी, तो ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए रस्सी इधर टूटती है कहीं पर, इस बी पॉइंट पर, तो इस बी पॉइंट की डायरेक्शन क्या है भैया? ये है। इस बी पॉइंट की डायरेक्शन क्या है भैया? ये है। तो पार्टिकल क्या होगा? ऐसे निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना भैया। क्या कह रहे हैं भैया? कंसिडर अ स्टोन बीइंग रोटेटेड इन अ सर्कुलर एंड स्ट्रिंग, द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट एनी पॉइंट इंस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की अगर आपको डायरेक्शन देनी होती है तो आप क्या करते हो? टेंजेंट खींचते हो। वो टेंजेंट उस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी, ठीक है भैया? तो हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट होगी, तो अलग अलग डायरेक्शन होगी। कहीं पर भी टूटेगा तो पत्थर कहां जाएगा? उस टेंजेंट की डायरेक्शन में। कहां जाएगा? क्योंकि वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन में है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। समझ गया भैया? तो वही लिखा हुआ है, at any instant along the tangent to the circle when the string is released the centripetal force while, मतलब वो जो उसको घुमा रहा है ना, वो तो गायब हो जाता है। और स्टोन क्या होता है भैया? ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। स्टोन कहां निकल जाता है भैया? टेंजेंट की डायरेक्शन में। कहां निकल जाता है भैया?
अगला एग्जांपल देखिए भैया। अब भाई अब खत्म होगा तभी तो होगा, कंटाप मारूंगा तेरे, ध्यान रखियो, ठीक है। अब ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म ही कर दूंगा फिर आगे सेकंड लॉ चालू होगा ना अपना। ये कब तक लटका के घूमेगा इसको, बदतमीज कहीं के सुअर। देखिए भैया अब अभी है टाइम अपने पास, अबे हो जाएगा रुक सा। देखिए भैया, आपने चक्कू पे नहीं करने वाला लगा, चक्कू पे नहीं करने के लिए आता है जो, तो बस ग्राइंडर जो होता है साइकिल बैठ के घर घर चलाता रहता है ऐसा, और उसे तिनगारियां ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे, है ना, तिनगारियां ऐसे निकलती है। ओए चुप रहो, तिनगारियां ऐसे निकलती है। रीजन क्या होगा, सिंपल सा भैया, देखिए जब ये घूम रहा था गोल गोल, तो भैया मान लीजिए इस पॉइंट पर वो जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो चिंगारी क्यों निकलती है, क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत हीट हो जाते हैं। क्या होता है, रबी फ्रिक्शन की वजह से बहुत उनके अंदर हीट हो जाती है, हीट की वजह से वो रेड हो जाते हैं। क्या होते हैं, तो यहां पर देखिए भैया, चक्कू से आयरन का टुकड़ा निकला और यहां पर चिपक गया, यहां पर अब चिपक गया। अगर ये उसी के साथ घूमेगा, इसी के साथ, इसी व्हील के साथ घूमेगा ये, तो अपने को पता है लगातार इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि ये पार्टिकल है तो इसके पास मास होगा, मास होगा तो इनर्शिया होगा, और इनर्शिया को चेंज पसंद नहीं आता। तो अगर ये इसके साथ रहेगा तो लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी, और इसको चेंज पसंद नहीं है, तो इसीलिए ये